नमस्ते। मैं हरिंदर फौजी। जैसा कि कई भाइयों ने कहा कि आपके साथ क्या हुआ था और कई लोग जानना चाहते हैं, शायद उनको पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं भारतीय सेना में 2015 को 26 दिसंबर 2015 को मैं ज्वाइन होता हूँ एज ए रिक्रूट। फिर उसके बाद मैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ से ट्रेड ट्रेनिंग करता हूँ। ये सारी लंबी चौड़ी कहानी होती है कि मैं फिर फील्ड में मेरी पहली पोस्टिंग होती है। फिर मैं पुनः लौट करके पीस में आता हूँ, पीस इलाके में, राजस्थान जोधपुर, जहाँ पे मैं वहाँ पे भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता हूँ। वहाँ पे मुझे प्रशंसा पत्र मिलता है और ये वहाँ का प्रशंसा पत्र 2 जुलाई 2022 को। तो मैं अपनी ड्यूटी लगातार करते रहता हूँ, जिसमें मुझे नहीं बताना है कि मेरा कार्यकाल कैसा था, वो भारतीय सेना के अधिकारी उस प्रशंसा पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन जब मुझे वहाँ से कोर्स पे अपग्रेडिंग कोर्स के लिए भेजा जाता है जबलपुर 4 TTR, तो वहाँ पे जो हमारा कोर्स है, जो हमारी सिखलाई है, वो चीज़ें नहीं कराई जाती। मुझे अधिकारियों के घरों में, मुझे ही नहीं तमाम सारे जवानों को अधिकारियों के घरों में उनके नौकरों के जैसे उनकी बूट पॉलिश करना, उनके कपड़े धोना, उनके कुत्ते घुमाना, उनके बच्चों की देखभाल करना, ऐसे तमाम अनलीगल उनके बक्से उठाना, उनके चूना गेरू करना, नौकरों जैसे उनके माली पेंटर का काम करना और उनके बच्चों की देखभाल, मतलब इतने अनलीगल कार्य जिसे बताया भी नहीं जा सकता। इस तरीके से कार्य करवाया जाता है, जिसके लिए मैं वहाँ के जो कमांडिंग अफसर होते हैं, जिनकी देख-रेख में ये ट्रेनिंग, ये जो प्रशिक्षण जो चल रहा होता है, मैं उनको जब रिपोर्ट करता हूँ, तो हमारी बातों को सुनने के बाद वो सीधा मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि तेरा मुँह क्यों खुल रहा है? तू नेता क्यों बन रहा है? तू क्या है? तू सिपाही है? तू अपनी औकात भूल गया है? मैं कहता हूँ नहीं सर, मैंने अपनी औकात तो नहीं भूला। लेकिन वो मुझे मेरी औकात बताते हैं, बोला तेरी औकात है यही माली पेंटर के जैसे काम करना, तेरी औकात है बूट पॉलिश करना, तेरी औकात है हमारे बच्चों की देखभाल करना, तेरी औकात मतलब भारतीय सेना के सिपाही की औकात है बूट पॉलिश करना, भारतीय सेना के जवान की औकात है इनके बच्चों की देखभाल करना, भारतीय सेना के जवानों की औकात है इनके बक्से उठाना, भारतीय सेना के जवानों की औकात है इनके नौकरों के जैसे काम करना, इनके कपड़े धुलना। ये भारतीय सेना की औकात, भारतीय सेना के सिपाही की औकात इन्होंने बताई। तो जब ये इस तरीके से बताते हैं, मेरी जब वहाँ पे इनको रिपोर्ट करने के बाद मुझे इस तरीके से ट्वीट करते हैं, तो मैं इन्हें कहता हूँ सर मेरी नज़रों में तो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि मेरी नज़रों में नहीं, तेरी नज़रों से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुझे ना सिविल लाइक छोड़ूँगा, ना फौज लाइक छोड़ूँगा, और मुझे जान से मरवाने तक की कोशिश की जाती है। मेरे साथ हाथापाई, मैन हैंडलिंग की जाती है। मुझे जान से मरवाने की कोशिश तक की जाती है, जिसका मैं लगातार रिपोर्ट अपने मदर यूनिट के अधिकारियों को देता रहता हूँ। लेकिन हमारी यूनिट के अधिकारी यही कहते हैं कि आप हमारी इज्जत को, हमारे अपनी यूनिट की इज्जत को बरकरार रखिए और हमारे आदेशों का पालन करिए। मैं वही करता हूँ। लेकिन ऐसा मेरे साथ होता है लास्ट में कि मुझे जान से मारने तक की साजिश की जाती है। जब मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर अपनी यूनिट में जाता हूँ, मदर यूनिट, और लोगों को इन्फॉर्म करके जाता हूँ कि मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है, मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यूनिट आ रहा हूँ। वहाँ पे भी जाने के बाद कोई हमारी इस दर्द को नहीं सुनता है। उस चीज़ को लगातार दबाने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि मुझे यूनिट के अंदर भी नहीं लिया जा रहा था कि आप यूनिट के अंदर नहीं आ सकते। फिर मैं जब वहाँ के बड़े अधिकारी, ब्रिगेडियर जो सीएसओ होते हैं, उनसे बात करता हूँ, तो किसी तरीके से मुझे अंदर लिया जाता है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को दबाया जाता है। फिर मैं उस चीज़ की जांच के लिए लगातार कि ऐसे भारतीय सेना के जवानों के साथ इस तरीके से हो रहा है, हमारा प्रशिक्षण नहीं कराया जा रहा है, और ये सिर्फ हमारा प्रशिक्षण नहीं है, भारतीय सेना का एक जवान जो अपना प्रशिक्षण नहीं कर पाया, और एक ही जवान नहीं, तमाम जवान वहाँ पे जो इस तरीके से कर रहे हैं, तो इसकी जांच हो, जवानों का प्रशिक्षण कराया जाए। तो उस चीज़ को लगातार दबाया जाता है। मुझे छुट्टी, जब मेरे अभी आज तक मेरे सारे कपड़े, मेरे मोबाइल फ़ोन, जिसमें तमाम इन लोगों के खिलाफ तमाम सारे सबूत हैं, वो सारी चीज़ें अभी वहीं पे पड़ी हुई हैं। अभी 4 TTR जबलपुर में अभी हमारे सारे सामान, मेरा मोबाइल फ़ोन अभी आज तक भी वहाँ पे रखा हुआ है, लोग दे नहीं रहे। तो उसकी जाँच के लिए जब मैं फिर से लेटर लिखता हूँ, तो कोई सुनवाई नहीं, उल्टा मुझे फिर से पनिशमेंट दिया जाने लगता है। मेरे साथ शोषण, जुल्म, अत्याचार फिर से शुरू होता है। मुझे इतना मेंटली, फिज़िकली हरास किया जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और मेरे पास कोई कपड़े नहीं होते। मैं किसी तरीके से फिर छुट्टी लेता हूँ, तो मुझे यही बोल कर के छुट्टी दी जाती है कि जैसे ही उधर से कोई कागज़ात आएगा, तो आपको वापस बुला लिया जाएगा। मैं तो उसके लिए तैयार ही था कि बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन मुझे छुट्टी के बाद कोई कागज़ात नहीं आता है, मैं लगातार फ़ोन करता हूँ। तो फिर बाद में ये कहा जाता है कि वो लोग रफ़ा-दफ़ा कर रहे हैं, आप भी रफ़ा-दफ़ा करो। तो मैं पुनः फिर से लेटर लिखता हूँ। फिर से अपने सभी कंसर्न्ड अधिकारी से लेकर के अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक, राष्ट्रपति महोदय तक वो लेटर को लिखता हूँ। लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आता है। तब मुझे मजबूर होकर के, क्योंकि मेरे साथ जिस तरीके से शोषण, जिस तरीके से जुल्म, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा था मेंटली, फिजिकली, और यहाँ तक कि मुझे मरवाने के भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे मजबूर होकर के अपना अपनी पीड़ा को प्रधानमंत्री महोदय जी तक को, सबको, कि मैं, ये जो अधिकारी कह रहे हैं, कमांडिंग अफसर,
जो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात ये है, तुम इसलिए भारतीय सेना में आए हो कि तुम इन अधिकारियों के कुत्ते घुमाओ, इनके घरों में नौकरी करो, इनके बच्चों को टहलाओ, इनकी देख रेख करो, तुम इसीलिए भारतीय सेना में हो, तो मैं ये करने भारतीय सेना में नहीं आया हूँ। हमारी जो ड्यूटी है वो होनी चाहिए। ये चीज़ें लिख करके मैं ये, इसे त्यागपत्र कहिए या इसे आवाज़ कहिए या जो भी कहिए, मैं इस चीज़ को लिखता हूँ कि सर ये काम करना होगा तो मैं भारतीय सेना में नहीं आया हूँ। हमारी ड्यूटी करना होगा तो मुझे इंसाफ दो, अन्यथा इसे आप स्वीकार कर लीजिए। मुझे इंसाफ मिलने का इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मुझे इंसाफ तो नहीं मिलता और ना ही ये सारी कोई चीज़ें सुनी जाती हैं। उल्टा ये देखिए, अखबारों में भी ये खबरें छपती हैं कि सेना के जवान ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। ऐसे तमाम बड़े बड़े अखबारों में ये चीज़ें छपती हैं, लेकिन न्यूज़ में नहीं चलने दिया जाता है, इसे रोक दिया जाता है। कुछ न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर, ये लोग जो होते हैं डिजिटल मीडिया वाले, इन लोगों ने इस बात को रखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मुझे ओएसएल घोषित किया जाता है। ओएसएल के बाद मुझे वहाँ से, जो मुझे डर था कि मैं यूनिट में जाऊँगा तो मुझे मुझे मरवाया जा सकता है, मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, वही होता है कि 6 जवान यूनिट से, एक जेसीओ 5 जवान हमारी मार्केट में आकर के अनलीगल तरीके से करीब 10 दिन से मुझे लगातार कभी इधर कभी उधर ढूंढते रहते थे मुझे पकड़ने के लिए, जो कि मैं यहीं पे था, लेकिन वो डराने धमकाने पकड़ने किसी तरीके से उठा कर ले जाने की गलत मनसे से आते हैं, मुझे मरवाने के मनसे से अधिकारी भेजते हैं। जब मैं अधिकारियों से बात करता हूँ तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उनकी वीडियो बनाता हूँ, उनको पकड़ करके जब अधिकारियों को भेजता हूँ तो वहाँ से उनको वापस बुला लिया जाता है। और फिर मुझे कुछ महीने बाद मुझे भगोड़े का लेटर आता है। तो जब मुझे भगोड़े का लेटर आता है तो मैं पुनः, जब मुझे फिर पुनः भगोड़े का लेटर आता है तो मैं पुनः अपनी यूनिट जाता हूँ कि सर मैं भागा नहीं हूँ, मैं यही हूँ और इसलिए मैं, मेरी जान का खतरा है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से, मैं चाहता हूँ कि कोई अधिकारी या कोई बड़े रक्षा मंत्री महोदय या कोई जनरल हमारा, कोई सिग्नल का एसओएनसी महोदय या जो भी हो, कोई इस पे संज्ञान ले और मुझे मेरी जान की हिफाजत का एक लेटर दे कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो, मेरे घर वालों के साथ इस तरीके से ना हो। तो इसकी कोई जांच नहीं होती, उल्टा जब मैं जाता हूँ तो मुझे हथियारबंद गार्ड के साथ रखा जाता है और तमाम पीड़ाएं दी जाती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और मुझे मेरे ऊपर गलत आरोप लगा करके, लांछन लगा करके, और लांछन क्या, वो जो आरोप भी हैं वो भी कहीं सिद्ध नहीं किए जा सकते, जो आरोप लगाए भी गए वो भी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि आप वीडियो आइडियोग्राफी कराइए, वो क्योंकि आप लोगों पे मुझे भरोसा नहीं है। मेरी एक ही एलिगेशन पर, जो कि हमारा संविधान कहता है कि एक एलिगेशन पे एक एक ही बार सजा हो सकती है, लेकिन मुझे 2-2 बार चार्जशीट रेज होती है। एक हमारी 12 सीएसआर की जो कमांडिंग अफसर होती हैं वो करती हैं पहले, फिर उसे रोक करके फिर उसी सेम एलिगेशन पे 122 साटा जो रेजिमेंट होती है जिसके कमांडिंग अफसर होते हैं वो भी करते हैं, वो भी उसी एलिगेशन पे चार्जशीट करके और मुझे अपनी पावर का मिसयूज करके मुझे तमाम धमकियां देते रहते थे, और मुझे उसी धमकियों के तहत और अपनी पावर का मिसयूज करके मुझे टर्मिनेट करते हैं 7 जनवरी 2024 को। तो मेरी ये बहुत एक शॉर्ट में करने की बात कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कहानी है कि जिसे पूरा इस वीडियो में और ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट की हैं, तो इसमें कुछ ऐसा हो तो जैसे कि कोई एक साइड ना हो कि यहाँ पे इस तरीके से आपने कह दिया, यहाँ पे इस तरीके से, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। इसे बहुत शॉर्ट में एक वीडियो में समेटने की कोशिश किया हूँ। तो बाकी अगर किसी को ऐसा लगता हो कहीं पे कोई गलती हो या कुछ हो, तो वो सामने विधिवत इस चीज़ की जांच कराए, वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच कराए, मेरी यही अपील है। इसीलिए ये लड़ाई चल रही है कि भारतीय सेना के जवानों के साथ जो शोषण, जो जुल्म, जो अत्याचार, जो उनकी हत्याएं कराई जा रही है, ये क्यों हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। बॉडी सिस्टम का जो मिसयूज करके जो सहायक प्रथा आज भी चल रही है, वो सहायक प्रथा बंद होनी चाहिए। इसी चीज़ के लिए ये सारी कहानी है। अब इसमें देखिए मुझे इंसाफ किस तरीके से, केवल मुझे नहीं, भारतीय सेना के तमाम जवानों को इंसाफ के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। अब ये आप लोगों का, जो आप लोग जानना चाहते थे, आप लोग ही इस पे न्याय करा सकते हैं। आप लोग ही आवाज़ उठा करके इसे लोगों तक पहुंचा करके और रक्षा मंत्री को मजबूर विवश कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को, इसे संज्ञान लें और भारतीय सेना के जवानों की भी पीड़ा को समझें। जो जवान हिंदुस्तान की हिफाजत करता है उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए। अधिकारी इस तरीके से अपनी मनमर्जी से जवानों का शोषण नहीं कर सकते। इस तरीके से आप लोगों को हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी पीड़ा को भी सुनना होगा, हमारे साथ खड़ा होना होगा, और भारतीय सेना के जवानों को, अपने बच्चों को, क्योंकि आपके ही बच्चे भारतीय सेना में हैं, उनको भी न्याय दिलाना होगा। और मेरी फिर पुनः आखिरी बार वीडियो में ये विनती है कि आप अपने बच्चों को अग्निवीर में ना भेजें। अग्निवीर लोगों को, भारतीय सेना के जवानों का शोषण कर रही है, इतना घुटन अत्याचार कि वो जाने के बाद वो बंदा विवश है, वो वापस नहीं आ सकता 4 साल, क्योंकि अगर वो आएगा तो उसे भगोड़ा बताया जाएगा, प्लस उसके समाज क्षेत्र के लोग, वो जो जिस सम्मान के साथ भारतीय सेना को देखा जाता है, फिर वो सम्मान आपके घरों का नहीं होगा, इसलिए वो विवश है बंदा। तो आज एक परमानेंट जो जवान है, जो इस तरीके से
आप लोगों के हित के लिए अपनी नौकरी को दांव पर लगा करके, क्योंकि मैं नौकरी करने तो गया नहीं था, तो मुझे इसका कोई वो नहीं है, आप लोगों को विश्वास यकीन किस तरीके से दिला सकूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नौकरी को दांव पे लगा के, क्योंकि मुझे नौकरी का कोई कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देश सेवा करने गया हूं। देश के लिए मुझे जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ऐसी हजारों नौकरियां मैं कुर्बान कर दूंगा, लाखों नौकरियां कुर्बान कर दूंगा, लेकिन देश से पीछे, देश की सेवा से पीछे मैं नहीं हट सकता। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को अग्निवीर बनाने के लिए 100 बार पहले सोचें, और आप अगर फिर भी नहीं माने तो आप एक बार मुझसे बात करें, मैं आपको सारी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपके बच्चों के साथ शोषण होगा। इसलिए आप अग्निवीर में अपने बच्चों को ना भेजें, आप दबाव बनाएं सरकार के ऊपर, अग्निवीर को चेंज कराएं, और जैसे भारतीय सेना थी उस तरीके से अपने बच्चों को फिर से देश सेवा के लिए भेजिए, लेकिन अग्निवीर में अपने बच्चों को ना भेजें। बेशक आप कहीं गटर साफ करवाएं, कहीं कचड़े उठवाएं, कहीं नाला साफ करवाएं, अब इससे भी बुरा जो काम हो वो करवाएं, चपरासी का काम करवाएं, लेकिन अग्निवीर में अपने बच्चों का शोषण, अत्याचार, उनके ऊपर जुल्म, उनकी हत्याएं कराने के लिए अग्निवीर में अपने बच्चे को ना भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।